शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों भड़क गया राहुल गांधी। कहा मोदी सरकार के तमाम वादे झूठे, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी कि गरीबों की दोस्तों एक तरीके से लॉटरी। आखिरकार क्यों दोस्तों आरएसएस के सर्वे में बीजेपी की हो रही है करारी हार। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को लगा बड़ा झटका। क्यों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी और कैसे अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी को कह दिया 400 हार। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग नहीं बल्कि गरीबों का सहारा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री तो झूठे वादे करते और चले जाते। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन हमारा घोषणा पत्र गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए महीने खटाखट बैंक में आता रहेगा। यानी कि दोस्तों अगर जोड़ा जाए महीने का 8,000 कुछ रुपए हर महिला, आप समझिए गरीब परिवार की एक महिला को ऐसे कर हर साल गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। राहुल गांधी का बयान वायरल भी हो रहा है जिसमें वो कह रहा है खटाखट पैसा आता रहेगा। राहुल गांधी ने कहा सबसे पहले हम देश की गरीबी दूर करेंगे। जब मोदी सरकार कुछ पूंजीपतियों का 20-22 पूंजीपतियों का दोस्तों 16 लाख, आप समझिए 1,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए माफ़ कर सकती है दोस्तों, 16 लाख करोड़। तो फिर दोस्तों आप समझिए गरीबों के लिए अगर ये कर दिया जाएगा तो देश से कितनी बेरोज़गारी कम हो जाएगी। इस बात का राहुल गांधी ने सरकार को जवाब दिया। राहुल ने कहा जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम गरीबों के लिए काम करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। आरएसएस के सर्वे में बीजेपी की बुरी हार, 180 भी पार नहीं कर पा रही आरएसएस। दरअसल आपको बताते चले द हिंदू अखबार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बीजेपी 180 भी पार नहीं कर पा रही है। आपको बताते चले अब की बार द हिंदू अखबार ने छापा है कि बीजेपी सिर्फ 180 पे ही सिमटने वाली है। आपको बता दें आरएसएस और हिंदू अखबार के सर्वे को लेकर बीजेपी में टेंशन है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन यही है क्योंकि सबसे बड़े जो देश के मुद्दे हैं दोस्तों वो बेरोज़गारी ही है। दरअसल एक सर्वे हुआ है जिसमें 37% लोग यानी कि 33% लोग मानते हैं कि बेरोज़गारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। 23% लोग महंगाई को महत्व देते हैं। और जो है यहाँ पर दोस्तों बाकी का है 17% लोग मोदी सरकार की तानाशाही और देश में भ्रष्टाचार को लेकर परेशान हैं। तो अगर इन सब को दोस्तों जोड़ लिया जाए तो देश में लगभग 55% से 60% लोग ऐसे हैं जो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अपना मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। क्योंकि इन तमाम मुद्दों को जोड़ा जाएगा, गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी, तो ये तमाम नंबर जोड़कर दोस्तों 55-60 के लगभग बनते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता चला जा रहा है। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों परेशान हैं। दोनों को इस बात की चिंता सता रही है कि आगे अब क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस सर्वे में तो बीजेपी की हार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को टेंशन हो रही है कि अब वो आगे क्या करेगी, कैसे इस सबसे निपटेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरा 400 हार का नारा सिर्फ एक नारा नहीं है। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है वो चुनाव हार रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता थी वो 2014 के बाद से ही ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने लोगों को दोबारा जब 2019 में वो जीते तो लोगों से झूठे वादे किए। ना सिर्फ झूठे वादे किए बल्कि दोस्तों 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने सिर्फ देश की जनता को धोखा दिया और कुछ नहीं। यही कारण है दोस्तों जो अब सत्ता परिवर्तन की एक तरीके से एक मौका है गरीबों के पास, महिलाओं के पास, आदिवासियों के पास। देखिए दोस्तों वोट तो सभी करते हैं और ज़्यादातर वोट मोदी को हराने के लिए ही होते हैं।
लेकिन अब की बार लोकसभा का चुनाव दोस्तों न सिर्फ मोदी सरकार की तानाशाही ख़त्म करने के लिए है, बल्कि दोस्तों मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन काफ़ी है। इंडिया गठबंधन दोस्तों एक मजबूत गठबंधन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं या जिन लोगों को लगता है कि हम इस सरकार को सपोर्ट करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अंधभक्त हैं और कोई नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल SBI नो नीड अभी भी, यानी कि SBI जो बैंक है दोस्तों, वो अभी भी पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। RTI ने किया खुलासा। दरअसल आपको बताते चलें, RTI ने आरोप लगाया है कि SBI जो है वो अभी भी डेटा नहीं दे रहा है, पूरा डेटा उसने नहीं दिया है। SBI कह रहा है कि हम ये डेटा ऐसे ही नहीं दे सकते, ये हम किसी सुरक्षित हाथों में दे सकते हैं डेटा। आप समझिए ऐसा डेटा में क्या है दोस्तों जो SBI छुपाने की कोशिश कर रहा है। सीधी सी बात यह है कि हालांकि मेन चीज़ तो खुलासा हो ही चुका है, जो बॉन्ड लिए थे और जो चीज़ें थी, लेकिन ऐसा और भी कुछ है जिसका खुलासा दोस्तों नहीं करना चाहता है SBI। ऐसे में आपको बताते चलें, RTI ने आरोप लगाया कि फ़िलहाल SBI जानबूझकर इस मामले को छुपाने का काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल SBI वाले इस मुद्दे पर अब फिर से सरकार में बढ़त हो रही है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि सरकार इस चीज़ को लेकर भड़क गई है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी आए आमने सामने। ममता बनर्जी ने भाजपा को घेरा, कहा देश के लिए खून भी देने को तैयार हूँ। दरअसल आपको बताते चले, कल ईद का दिन था। ईद के पावन मौके पर न सिर्फ ममता बनर्जी मुस्लिम समाज के पास गई, बल्कि दोस्तों ममता बनर्जी ने बड़ा दावा भी कर दिया। ममता बनर्जी ने सीधा ऐलान करते हुए कहा कि फ़िलहाल वो CAA और NRC किसी भी हाल में बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ये मोदी सरकार देश के मुस्लिम और हिंदू और सिख ईसाई भाइयों को आपस में लड़वाना चाहती है। ये देश के भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है, ऐसा ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने ईद के कहा कि फ़िलहाल ईद का बहुत पावन मौका होता है और 1 महीने उपवास रखने के बाद ईद मनाई जाती है और ये बहुत ही प्यारा त्यौहार होता है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज मैं वादा करना चाहती हूँ कि बंगाल के लिए अपना खून भी दे देंगे, लेकिन बंगाल को मिटने और तानाशाही का अड्डा बनने नहीं देंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, ममता बनर्जी हमेशा से CAA और NRC का विरोध करती हुई आई हैं और उन्होंने साफ कहा है कि वो कभी भी इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। वैसे तो दोस्तों अब सत्ता बदलने वाली है, अब तो मोदी सरकार चाहकर भी कुछ नहीं लागू कर पाएगी। बस एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार आई कि इंडिया गठबंधन दोस्तों इस तमाम टिचपुंजिए जो पास कराया जा रहा है बिल, इन सब बिलों को रद्द करवाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, देश में जिन चीज़ों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और ख़ास करके जो देश के लिए ख़तरा है, उन चीज़ों पर सबसे पहला एक्शन लेगा इंडिया गठबंधन। चाहे वो दोस्तों किसान बिल हो, चाहे किसानों की MSP की गारंटी हो, ये तमाम मुद्दे हों। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तमाम गारंटियों का वादा किया है दोस्तों, और कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो इन वादों को पूरा करेगी। जैसे ही सत्ता में आएगी दोस्तों, वो तमाम लोग जेल के पीछे होंगे जो आज अपनी छाती पीट कर खुश हो रहा है, वो लोग जेलों में होंगे दोस्तों जो सच में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सत्ता में रहेगा। ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। भले ही वो ये छुपाते रहें कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन जब दूसरी सरकार आएगी वो तो इनका भ्रष्टाचार निकालेगी ना। और जिस दिन दोस्तों सत्ता बदल गई, और उस दिन आप असली खेल देखिए, किन किन ने कितने बड़े बड़े घोटाले किए होंगे। तमाम BJP के नेता जेल के पीछे नज़र आने वाले हैं दोस्तों, बस इंतज़ार करिए सत्ता बदलने का। क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि इन 5 सालों में लोगों की, ख़ास करके भाजपा के जो नेता लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टियां 10-10 गुना बढ़ गई हैं। वाह भैया, मतलब गरीब जो है दोस्तों वो और गरीब होता जा रहा है, उसका बैंक अकाउंट खाली होता चला जा रहा है, जो थोड़ा बहुत पैसा है। और दोस्तों उल्टा भाजपा का तो साथ उल्टा हो रहा है, इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं 10-10 गुना बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है पैसा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी दोस्तों लड़ेंगे अमेठी से चुनाव। जी हाँ, अंदर की खबर लीक।